नमस्कार, आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत करता हूं। आज कोई साधना देने के लिए या फिर आपको कोई नया ज्ञान देने के लिए या फिर कोई रहस्य उजागर करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज का ये वीडियो आप लोगों को सुनना ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई क्लिकबेट थंबनेल लगाकर ऐसा आप सभी को भ्रमित करने का नहीं है। जो बात मैं बताने वाला हूँ, जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो सत्य है और इस विषय को आप प्रयास करें कि इस विषय को समझें और मानें। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों से मैं लोगों को गाइड करता आ रहा हूँ, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, स्काइप के माध्यम से हो, कमेंट के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, कॉल मी फॉर आप के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार के माध्यम से हो। लेकिन मैंने बहुत समय लोगों के लिए दिया है, बहुत समय, इतना समय लोग बोलेंगे कि आप बहुत आपकी चार्जेस बहुत होती होगी। मैंने एक एक रुपया में 11-11 रुपया में ऐसे कई लोगों को हेल्प किया है जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। ये वीडियो देखने के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे ईमेल ना करे, कॉल ना करे जिनके पास नंबर है, या फिर मुझे कोई मैसेज वगैरह स्काइप में ना करे, या फिर ऐसे कमेंट में भी ना पूछे कि आप इतना कठोर निर्णय क्यों ले लिए, क्या कारण है। कारण मैं बता रहा हूँ, उसके बाद पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई मार्गदर्शन के लिए या फिर कुछ के लिए ईमेल करेगा तो वो जो है उसको मेरे गुस्सा उसको सहना पड़ेगा और मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ। इस बात को नोट डाउन करिए, कुछ भी मुँह से अभिशाप भी निकल सकता है। मेरे ये क्रोध होने का कारण तो बहुत है, लेकिन इसमें अब ऐसा है कि मैं जब लोगों को कह देता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ, पोस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद भी बार बार ईमेल करना या फिर सवाल पूछना ये सही बात नहीं है। मैंने कहा है कि आप एक बार ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का एक बार ईमेल आया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो चीज़ बता दिया गया है उसके बाद भी वो निरंतर ईमेल करते रहते हैं। लेकिन आज जो मैंने निर्णय लिया है ये मेरे कुछ कारण के लिए लिया है, मेरे समय बहुत को एडजस्ट करने के लिए लिया है और कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसको अपने आप को समय देना जरूरी होता है। आपको पता होगा कि एक एक काल भैरव बाबा की साधना को पूरी तरह से रेडी करने के लिए, समझने के लिए, ट्राई करने के लिए, लोगों को देने के लिए कई महीने सालों का समय लग जाता है। लोग उसको करते हैं। कोई हमारे भाई को ऐसा अनुभूति हुआ है कि उनको बाबा उनको पूरी तरह से एक उनकी ऊर्जा को संतुलित कर दिए। एक बहन है, उनको ऐसे अनुभूति हुआ कि उनके सर के ऊपर हाथ रख के बाबा चले गए। ऐसे विभिन्न प्रकार की अनुभूति हुए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैनल के इतने सारे वीडियो के बाद, शिवगुरु प्राप्ति के बाद, यानी शिवगुरु को जो वर्ण करके जो है शिवगुरु को ये करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर आपके मन में अभी भी आप अपने आप सोचकर कोई साधना नहीं कर पाते तो ये आपकी मूर्खता होगी और आप जो है बिल्कुल भी साधना को ऐसे लग रहा है कि कोई आपको बारंबार देते जाए और आप साधना करते जाएं। देखिए, लोगों ने साधना जानने के लिए, मेरे मन की भाव को जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया। कोई व्यक्ति बार बार जो है ईमेल करते हैं, अलग अलग आईडी से ईमेल करते हैं। कहीं पे एक व्यक्ति 4 स्काइपी आईडी से ऐड कर देते हैं, 4 ईमेल आईडी से ऐड कर देते हैं, 4 कॉल मी फॉर आपकी आईडी से कॉल कर लेते हैं। फिर भी मैंने सबको समझाया, सबको पूरी तरह से समय दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैंने मेरे कुछ हायर स्टडी के लिए, चाहे वो इस मार्ग का हो, चाहे वो मैं पीएचडी करने वाला हूँ, चाहे मैं कुछ अलग स्टडी करने वाला हूँ, मैं अब इस साधना, मंत्र, गाइडेंस, इन सभी चीज़ों में पर्सनली किसी को समय नहीं दे पाऊँगा। मैं आज के बाद जो है मेरा केवल इस चैनल में मेरे वीडियोज़ आएंगे और हवन अनुष्ठान रिलेटेड जो होगा उसके रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे रुद्र चंडी समेत रुद्र हवन या फिर कोई आगे हवन आएगा। मैं अब इंडिविजुअली किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, मैं अब मार्गदर्शन नहीं कर सकता। पहली बात है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने लोगों के अंदर कोई परिवर्तन जो है, उनके मन में भाव का कोई परिवर्तन अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ। इतने सारे वीडियो बनाने के बाद, इतने सारे करने के बाद, तो उनको जो समय मैं दे रहा हूँ वो समय मैं अपनी शोध के लिए, अपनी हायर स्टडी के लिए और अपने सारे चीज़ के लिए दूँ तो मुझे लगता है बेहतर होगा। पहली बात है
कि YouTube मेरा पार्ट टाइम है, मैं छोटा मोटा कुछ काम करता रहता हूँ। आपको पता है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कहीं से भी कुछ भी करके कमा लेता हूँ। तो मेरा अभी इसमें लोगों को इतना समय देना और लोगों का मूर्खता भरा जो कार्य करना, कोई अगर आचार्य आपको कहता है कि आप में धैर्य की अभाव है, आप में धैर्य नहीं है, एक तो आप में धैर्य नहीं है या फिर आपके अंदर कोई ऐसा बात है जिसको आप कभी भी समझ नहीं पाए। आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो समय आपका सर्वनाश कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये दुनिया में जितना सरल आप रहेंगे उतना आप चीज़ को समझ पाएंगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया में किसी के साथ किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले आप अपने साथ कंपटीशन करके देखिए। आप पहले आप अपने आप को आईने में देखें कि आप कितने सब कुछ पाप कर रहे हैं, कितने गलत कार्य कर रहे हैं, कितने दुर्विचार आपके मन में आ रहे हैं, कितने आप जो है आप अपने आप को अभी तक समझ पाए हैं, अभी तक अपने आप को बना पाए हैं, आपने कुछ शोध कर पाए, लेकिन वो आपसे नहीं हो पा रहा है। अगर आपने हमारे वीडियोस को देखे होंगे, उसमें इतनी सटीकता से आपको बता दिया जाता है, तो इसमें आपको पूरी तरह से समझ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति गुरु करके रखे हैं, कहीं से ये साधना वो साधना सीखते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ में आचार्य जी से ही पूछना है। और ऊपर से वो फिर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कैसा कि हाँ यहाँ से कुछ सीख लेंगे, वहाँ से कुछ सीख लेंगे, यहाँ से कुछ सीख लें। ऐसा पॉलिटिक्स का शिकार हम होना नहीं चाहते। पहली बात है, हम जानबूझकर ऐसा पॉलिटिक्स का शिकार कई सालों से होते आए हैं। मुझे पता है जिस लोगों भी डिटेल भी करते हैं, चाहे वो कोई दूसरे मार्ग की साधना कर रहा है, कुछ भी हो, उनके सब गुरु हैं और सब जो है साधनाएँ लेते हैं, करते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि किसी के गुरु रिप्लाई नहीं देते, किसी के गुरु बात नहीं करते, तो चले आते हैं आचार्य जी से पूछने के लिए। क्यों? मैं यहाँ पे खाली बैठा हूँ, तुम्हारा गुरु का समय और मेरा समय कुछ नहीं है। यही बात को समझने की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब है, आज तक मैंने आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैंने कई समय बर्बाद कर दिया है और मुझे इस बात को समझने में बहुत लेट हो गया। इसको मुझे आगे समझ लेना चाहिए थे कि स्वार्थी इंसान को चाहे कितनी भी बार उसके जीवन में कल्याण करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो स्वार्थी ही रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता। मैंने कुछ लोगों का ऐसा त्याग कर दिया है आज से कुछ साल पहले, जो चाहे वो कितना भी अपने जीवन में उन्नति का प्रयास करे, लेकिन उन्नति हो नहीं पा रहा है उनका। क्योंकि वो जो व्यक्ति ना अंदर से कपटी हैं, छलिया हैं, उनके जीवन में जो है ना इतनी पीड़ाएं होती हैं जो कि उसकी कल्पना वो नहीं कर सकते। पहले तो बात है, मैं कुछ हायर स्टडी करने के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये स्टडी पूजा पाठ रिलेटेड हो सकता है, कर्मकांड रिलेटेड, वही कर्मकांड पूजा पाठ वही कर्मकांड रिलेटेड हो सकता है, मेरी साधना रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैं कोई अपना जो नया व्यापार न्यू बिजनेस कुछ ओपन करने वाला हूँ, उसके रिलेटेड मैं अपने प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसके वजह से मैं आज से ऑफिशियली कोई भी व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा पर्सनली, चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो कॉल से हो, चाहे वो टेक्स्ट से हो, चाहे वो स्काइपी से हो। आपको शिव गुरु को प्राप्त करने का, शिव गुरु रूप वर्ण करने का आपको मिल गया, आपको चांस, आपने शिव गुरु रूप में वर्ण करने का आपको ऑप्शन आ गया और आपने शिव गुरु रूप को वर्ण किए। उसके बाद हमारे वीडियो के साधना कर सकते हैं, अपने हिसाब से नई साधना कर सकते हैं, अपने आप में वैसे सारे चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें इतनी समय को बर्बाद करके खुद का समय, दूसरे का समय बर्बाद करने का समय मतलब ये ना करिए। और अगर आप अपने मन में ये सोचकर जुड़े रहना चाहते हैं कि मुझे और कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, मैं हर कुछ समझ जाऊंगा, तो ये गलत है। आप कभी भी नहीं सीख सकते। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, आप मुंह से मंत्र बोल दीजिए ना, हो जाएगा। इसका मतलब उनको लगता है कि मुंह से कोई मंत्र बोल के दे देने से उनका दीक्षा हो गया। बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब तक कोई आचार्य हो, किसी का गुरुदेव हो, कोई भी हो, जब तक वो पूर्णतः अपने मन से संकल्प करके गुरु दीक्षा विधि के साथ अगर किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, मंत्र नहीं देते हैं, उसकी कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। चाहे आप जितना भी उसको छल में ले, कपट में ले, कुछ भी ले। आप सोचिए, मैंने तो आप लोगों को ही मंत्र का जो साधना का विधि बताया है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे हमने इसका फीस भी दिया। आप क्या दे सकते हैं? आप कुछ नहीं दे सकते।
जिस प्रकार की साधना आपको दिया जाता है उसको मूल्य लगाने में भी थोड़ा खराब लगता है। और इसके ये भी एक मेरा कारण है, क्योंकि जिस प्रकार की साधना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ उस साधना का मोल इस संसार में कोई नहीं दे सकता। तो उसके लिए जो चाहे मैं 200 लूँ, 500 लूँ या फिर कुछ भी लूँ, बस एक दक्षिणा जैसे ही लेता हूँ। लेकिन इससे जो है ये इसमें से हाँ ठीक है, इसमें से मेरे कुछ अर्थ भी आते हैं, ये बात मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, इसमें से कुछ मैं आगे बढ़ पाता हूँ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक 200 रुपये के लिए मैं 3 महीना बर्बाद कर दूँ। और वो 3 महीना बहुमूल्य समय जिनके लिए बर्बाद करता हूँ वो कभी जो है समय के मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। उनके मन में छंद है, कपट है, छल है, सारे नकारात्मक चीज़ों से उनका मन भर गया है। इसीलिए उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार मैंने लोगों को समझाया कि एक मंत्र जो है आप उसको करने का प्रयास करिए, आप अपने आप को जानें, अपने इस चीज़ को समझें पूर्णतः। जब तक जो है पूर्णतः आप कोई मंत्र को नहीं प्रैक्टिस करने का, आप अगर नहीं जप करेंगे, आपके मन में कोई ऐसा ये नहीं रखेंगे, आपके मन में कोई चिंताधारा नहीं रखेंगे कि हमें इस मंत्र को जानना है, करना है, तो आप जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई बहन, माताएं, मित्रों, जो कोई भी सुन रहा है इस वीडियो को, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, आज के बाद मैं किसी भी व्यक्ति को पर्सनली कोई भी गाइड नहीं कर पाऊँगा। इसके पीछे मेरा मुख्य कारण है मेरा समय। किसी को अगर 5 मिनट भी देता हूँ, उस 5 मिनट में मैं बहुत कुछ कार्य कर सकता हूँ। और मेरा जो है शेड्यूल जो है वो पूरा टाइट रहता है। टाइट मतलब मैं अपना समय को बहुत कीमती मानता हूँ, क्योंकि दुनिया में आप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन समय मुझे नहीं दे सकते। एक बार जो चला गया वो चला गया। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं कि आज सोएंगे कल सुबह उठेंगे कि नहीं, ये भी हम नहीं जानते। कल आज इस जगह पे ऐसे पूरा मौसम है, कल सुबह यहाँ पे चक्रवाती आ जाएगा, बात्या आ जाएगा, ये भी लोगों को नहीं पता। तो समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय को समझना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि जितने भी सारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। ये आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है, कृपया कोई मंत्र साधना, पर्सनल गाइडेंस के लिए या फिर कुछ भी मार्गदर्शन के लिए मुझे ना कॉल करे, ना ईमेल करे, ना टेक्स्ट करे। मेरा नंबर बहुत कम लोगों के पास है, उनको भी कह रहा हूँ, मुझे कॉल, ईमेल, टेक्स्ट बिल्कुल भी ना करे, ना ही मुझे स्काइपी में मैसेज करे, कुछ भी ना करे। वीडियो आता रहेगा, आप साधना करने का प्रयास करिए। जो भी डाउट होता है उसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप उसको पिन करिए। मैं जब एक बार वीडियो को देखने के लिए आऊँगा, हर 2 दिन 3 दिन में सारे के सारे कमेंट में उठाऊँगा। हालांकि ये बहुत सारे सवाल अभी पूछेंगे कि ये आप हमको ऐसे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब यात्रा में नाटक नहीं चाहता, इसलिए इस वीडियो का कमेंट जो है वो बंद रहेगा। बाकी खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग हैं, अब वो खुश होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग चाहते थे कि मैं बिल्कुल भी गाइडेंस लोगों को ना करूँ। चलिए, आपकी भी बात बन गई तो मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं जो है आपको ये कह रहा हूँ कि आप आध्यात्मिक छोड़ दीजिए। मेरा वीडियो आता रहेगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियो में लोगों को जितना चाहे उतना मेरे पास जो ज्ञान है वो देता रहूँगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज से मैं अपना शैली से कार्य करूँगा। मैं अपना पूजा पाठ, कर्मकांड, इन सारी चीज़ों में है, मुझे अब जो है एकांत चाहिए। पहली बात है, मुझे एकांत चाहिए। मुझे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अब बात नहीं करना है, बस अपना कार्य करना है और उसमें से मुझे समय देना है। क्योंकि मैं एक व्यक्ति को कहता हूं आप 15 माला डेली करिए, 4 दिन तक, रिसेंटली ऐसे घटना हुआ है, 4 दिन तक, उस 4 दिन में उसने कम से कम 150 बार कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया कि मैं आज 4 माला कर दिया, आज 3 माला कर दिया। आपके पास इतने समय है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। आपके पास समय हो सकता है, आप 15 माल, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए, तभी जाकर मैं इतना कठोर डिसीजन ले रहा हूं। मैं सत्य कहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी जो व्यवहार है वो गुस्से वाला है, कठोर हो सकता हूं, लेकिन मैं जो बात बोलता हूं सत्य बोलता हूं। मैं समझा कर थक गया हूं लोगों को कि अपना जो दिमाग है उसको सही जगह पर रखकर सही साधना करने का प्रयास करिए। इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर भागेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूं, आज तक जिन लोगों का जितना कल्याण मेरे हाथों से होना था हो गया। इसी वक्त जब तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तब तक, जब तक आप नहीं सुनते, उसके बाद मेरे हाथों से कुछ नहीं हो सकता।
इस प्रकार की जो मंत्र गाइडेंस करना, साधना देना, समझाना, हर बारीक से समझाना, ऐसा कोई नहीं समझाता, कोई भी नहीं समझाता। इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो ये आपकी दुर्भाग्य है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं बाबा रुद्र की आदेश से ही कर रहा हूँ, माता रुद्रचंडी की आदेश से ही कर रहा हूँ। ये बात मिथ्या नहीं है, वो उनकी प्रेरणा से ही ये चीज़ को कर रहा हूँ, ये भी मिथ्या नहीं है। आगे बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान आएंगे, बहुत सारे पूजा पाठ की जो है आएगा, जिसमें आप भाग ले सकते हैं, वो भी नियमावली अनुसार कि हाँ मैंने बुक कर लिया। हमें 100 बार कहने की क्या आवश्यकता है? आपने पेमेंट कर दिया, मुझे पता चल जाएगा ना, आपका पेमेंट सक्सेस तो हो जाएगा। आपका सक्सेस हुआ तो आपकी अनुष्ठान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कोई ऐसे लाखों रुपया का कारोबार नहीं है, 200 300 500 रुपया का कारोबार है। तो वहाँ पे आप भेजते हैं, यहाँ पे आता है, हम पूजा करते हैं, हो जाता है। आपको अनुभूति हो रहे हैं। मैंने रिसेंटली पूछा है, कोई किसी को पूरा एकदम शरीर पूरा टूटा हुआ था, एकदम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हवन के बाद वो पूर्णतः उनके जो अवसाद था वो खत्म होने को है, वो अवसाद खत्म होना जैसे हो गया। तो इतने बड़े बड़े चीज़ आपके लिए करने के बाद अगर आप मुझसे समय चाह रहे हैं तो केवल ही केवल अभिशाप निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता है। क्योंकि समय बर्बाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा लेकिन समय बर्बाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका जो है परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं के पहले कह देता हूँ। और एक बात मान लीजिए, अगर एक बार हमारे मुंह से गुस्से में निकल गया कि आध्यात्मिक उन्नति किसी का रुक जाएगी, तो उसके बाद ना उसको आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि वो जो कहेगा उसी से उसने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रहा है। और उसी को अगर बार बार जब मना कर दिया जाता है कि आप ईमेल ना करें तो ईमेल मत करिए, रह जाइए ना 10 दिन 15 दिन। क्या आप जानने के लिए आईडी बदल बदल कर ईमेल कर रहे हैं? एक आईडी में आंसर नहीं दिया जाता तो दूसरी आईडी से नहीं तो तीसरी आईडी, ऐसे क्या समझते हैं आप लोग? आपकी विचार गलत हो सकते हैं लेकिन मेरे विचार गलत नहीं हैं। आपकी जो बातें हैं उसको समझने की आवश्यकता है। आप समझे, 10 आईडी से ईमेल करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ पता है हमें, हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम उनकी आध्यात्मिक जीवन का सम्मान करते हैं, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि वो बिल्कुल भी कॉल करने की तो दूर की बात है, उनकी जीवन में इतनी समस्या हो जाएगी जो उनको पता भी नहीं चला। क्योंकि ये सारे के सारे जो साधना दिया जाता है ये रुद्र प्रसाद मार्ग से बाबा की साधनाएँ दिया जाता है। इसमें कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसे एकदम ये कोई हाँ हमें सिखा दीजिए, ऐसे सिखा दीजिए। तो जो लोग साधना उनको मिल गया है, अभी तक कोई रुद्र साधना किए हैं, काल भैरव साधना किए हैं, बटुक बाबा साधना किए हैं, माता की साधना किए, वो लोगों का कुछ पुण्य उनके जीवन में ऐसे वो कार्य किए थे जो भी है, या फिर उन्होंने सीख कर इतने सब कुछ किए। लेकिन आज के बाद जो चीज़ जो घटित होगा, मतलब जो आपको अपने आप से ही सब कुछ जानकर करना पड़ेगा, ऐसे मेरे जैसे लाखों लोग आपको सिखाने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उनको ढूंढिए, साधना सीखिए, बेकार का ईमेल ना करिए। अगर कोई तुम्हारे जीवन में क्या होता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी का ठेका लेकर नहीं रखा हूँ कि तुम्हारे जीवन की हर बातें मैं सुनूंगा, हर चीज़ सुनूंगा, हर चीज़ जानने के बाद मैं सॉल्व करूँगा। क्योंकि मेरे जो कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा ही विघ्न आ रहा है, इसके वजह से मैं इस चीज़ से दूर जा रहा हूँ। कृपया इसके बाद, आज के बाद कोई भी व्यक्ति हमें, अगर हवन अनुष्ठान होता है तो उस रिलेटेड भी, अगर आपका हवन नहीं हुआ, हम कहते हैं कि तुम्हारा हवन नहीं हुआ, तुम्हें रिटर्न कर दिया गया पैसा या फिर कुछ, उसके बाद ही जो आप जो है आप उसको ईमेल कर सकते हैं। वरना डू नॉट कॉन्टैक्ट, किसी भी वे में, किसी भी रूप में कॉन्टैक्ट करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करिए। अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो इसकी जो जिम्मेदार है वो आप होंगे कि अगर मैं आपको कुछ कहता हूँ, अगर मेरे मुंह से कुछ वाणी निकलता है तो उसकी जो भोगना वो भी आपको पड़ेगा। आप मेरे से मेरे बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं आज भी साधनाएं दे रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, उनसे सीखिए, मेरा समय बर्बाद ना करिए। मैंने कुछ लोगों को दया बशत उनको साधना पूर्णतः ऐसे शुरू किया था, समझाया था। लेकिन मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये 15 माला 4 दिन के लिए करना, और उस 4 दिन में अगर वो 15 बार विभिन्न माध्यम से कांटेक्ट करने का प्रयास करता है तो उसको क्या कहा जा सकता है? ऐसे तो नहीं कहा जा सकता ना। तो ये आप बिल्कुल भी ऐसा ना करिए। ऐसे करने के बाद जो है एकदम सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। तो आप
आप इस बात को समझ जाइए। इसके बाद कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई स्काइप नहीं, कोई कॉल मी फॉर आप नहीं। बस वीडियो देखिए, साधना करते जाइए। हवन अनुष्ठान का जब अलर्ट आएगा, आपका मन में करने का मन है तो करिए, वरना वो भी ना करिए। एक व्यक्ति बुक करेगा तो करेगा, 100 व्यक्ति करेगा तो भी मैं करूँगा हवन। मेरा जो है उसमें अगर एक बात कह देना चाहता हूं कि मेरे को कोई ये भी ना पूछे कि मैं अभी ये समस्या हो रहा है, कौन सा अनुष्ठान करूं, कौन सा। आपको अगर कुछ अनुष्ठान किसी ने बताया है कि ये अनुष्ठान किसी पंडित के द्वारा करवाइए, आप को किसी ने कहा है, तो उसका बहाना लेकर भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वो है, अगर हम आपको पता होगा कि हम ये अनुष्ठान करते हैं, इसके बाद सारे अनुष्ठान के बारे में वीडियो आएगा कि मैं ये अनुष्ठान करता हूं, उसके अलावा बाकी किसी भी अनुष्ठान के लिए मुझे आप बिल्कुल भी कॉल टेक्स्ट ईमेल से कुछ। हालांकि मेरा नंबर बहुत कम लोगों के पास है, बहुत विश्वास से मैं नंबर देता हूं और कहता हूं कि 15 माला करो 4 दिन में, और 15 टेक्स्ट आ जाते हैं कि मैंने 4 माला कंप्लीट कर दिया, मैंने 3 माला कंप्लीट कर दिया, अब आगे क्या करूं, ऐसे 3 माला फिर और करूं क्या। ऐसे मूर्खता भरी बात जो है बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं सारे जो गाइडेंस करने वाला जो भी मैं कर रहा था, उन सभी चीज़ को मैं त्यागता हूं। और बाकी रही कि आप जो है जैसे वीडियो आता है, वीडियो को सुनिए, और जो है जिसको अगर हवन बुक करना है वो करिए। जय महादेव।